सभी को सुप्रभात। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट एसटीपी में स्वागत है। आज मैं हिंदी के तत्सम तद्भव एवं पर्यायवाची शब्दों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भलाई शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप लोग जानते ही हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और मूल शब्द के पहले जो लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यय पूछा गया है, देखते हैं। भलाई शब्द में प्रत्यय है। पहला है आई, बी में है वा, सी में पन, डी में आ। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आई प्रत्यय लगा है, यानी ए विकल्प सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए पन, बी में वट, सी में हट, डी में ता। तो अंत में देखिए वट आया है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? वट प्रत्यय लगा है, यानी बी विकल्प सही है। आइए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से आई प्रत्यय किस शब्द में लगा है? ए पढ़ाई, बी लिखाई, सी भराई, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जितने भी तीनों विकल्प हैं सब में आई प्रत्यय लगा है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में वट प्रत्यय लगा है? ए बनावट, बी लिखावट, सी सुंदरता, डी ए बी, ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए और बी दोनों, लिखावट और बनावट दोनों में वट प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हट प्रत्यय किस शब्द में लगा है? अकुलाहट, बी वट, सी घबराहट और बी डी ए और सी दोनों। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए और सी, घबराहट और अकुलाहट दोनों में हट प्रत्यय लगा है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बालकपन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए पन, बी वट, सी वा, डी आपन। तो इसमें बालकपन में पन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए महानता, ए विकल्प में महानता, कविता, बी में उदारता सुंदरता, सी में मधुरता और दयालुता, डी में उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए जितने भी शब्द हैं सब में ता प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यानी डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किन शब्दों में प्रयुक्त हुआ है? ए बालकपन, बी बचपन, सी गंवारपन, डी भोलापन, सी पागलपन, डी उपरोक्त सभी। तो जितने भी शब्द हैं इनमें सभी में पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। महत्व और बंधुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए पन, बी ता, सी तो और डी वा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प से तो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, महत्व और बंधुत्व। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय लगा है? ए मधुरता, बी कठोरता, सी लघुता, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें किस में लगा है? ये इसमें जो विकल्प सही होगा वो उपरोक्त सभी होगा, सभी में ता प्रत्यय लगे हैं। आइए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कमल का पर्यायवाची है? ए राजीव, बी रज्जु, सी जलाशय, डी उपरोक्त तीनों। तो जो कमल का पर्यायवाची है वो क्या है? राजीव है, बी नहीं है, ना सी है, क्योंकि रज्जु किसका पर्यायवाची है? रस्सी का, और जलाशय तालाब का है। तो ए विकल्प सही है इसमें। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, नेत्र किसका पर्यायवाची है? ए आँख का, बी समुद्र का, सी कमल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नेत्र किसका पर्यायवाची है? आँख का है, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोज का पर्यायवाची शब्द है? मनोज पर्यायवाची शब्द है किसका? ए कमल का, बी कामदेव का, सी इंद्र का, डी इनमें से कोई नहीं।
तो मनोज किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। अनंग मनोज ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ए मही, बी वसुधा, सी भू, डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त तीनों ए बी सी जो विकल्प हैं ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, यानी डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं। अगला है पयोद किसका पर्यायवाची है? ए बादल का, बी फूल का, सी बिजली का, डी धनुष का। तो पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का है, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है समुद्र का पर्यायवाची है। ए रत्नाकर, सिंधु, बी उदध सागर, सी केसरी और वामा। डी ए और बी दोनों। तो रत्नाकर, सिंध, उदध, सागर ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं समुद्र के, यानी डी विकल्प सही है, ए और बी दोनों। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची है। ए महाश्वेता, बी वागेश्वरी, सी शारदा, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो डी है, ये क्योंकि तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला ये देखते हैं दिनेश और दिवाकर किसके पर्यायवाची हैं? ए सूर्य, बी पत्थर, सी चंद्रमा, डी शत्रु। तो दिवाकर दिनेश किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, सरासन किसका पर्यायवाची है? ए नौका का, बी राक्षस का, सी धनुष का, डी इनमें से कोई नहीं। तो सरासन किसका पर्यायवाची है? वो है धनुष का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, अमृत का पर्यायवाची है। ए अमी, बी सोम, डी सी पीयूष, डी उपरोक्त सभी। तो अमृत किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची अमी भी है, सोम भी है, पीयूष है, इसलिए डी विकल्प से उपरोक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। इनमें से एक यमुना का पर्यायवाची है। एक ए सूरतनया, बी मधुरमा, सी परमपद, डी समर। तो इसमें यमुना का पर्यायवाची क्या है? सूरतनया। इन्हें सूर्य की पुत्री, यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। ए हिरन, बी वानर, सी तोता, डी भौरा। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? हिरन का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वानर के पर्यायवाची हैं। ए कपीस, बी हर, सी मरकट, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही है, क्योंकि तीनों वानर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न सौदामिनी का पर्यायवाची है। ए क्षणप्रभा, बी शक्र, डी विबुध, सी इनमें से कोई नहीं। तो क्षणप्रभा सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? क्षणप्रभा, क्योंकि ये किसके सब पर्यायवाची हैं? ये बिजली के पर्यायवाची हैं, इसलिए ए विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। महेंद्र, देवराज, देवेंद्र, केशव। तो महेंद्र भी, देवराज और देवेंद्र ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि केशव इंद्र का पर्यायवाची कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए डी विकल्प इसमें होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ए श्याम, बी माधव, सी नंदनंदन, डी मदन। तो इसमें जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? मदन नहीं है। ये समोता कामदेव जी का पर्यायवाची है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और शेष तीनों कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ए सरोज, बी पंकज, सी नीरज, डी निशाचर। तो इसमें कमल का पर्यायवाची जो नहीं वो क्या है? निशाचर, यानी डी विकल्प इसमें सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ए विपिन, बी शश, सी विधु, डी इंदु। तो विपिन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शेष तीनों विकल्प चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। विपिन जंगल का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न संख्या 29, बिजली का पर्याय है। दामिनी, चंचला, चपला, उपरोक्त सभी।
तो इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही है, क्योंकि डी विकल्प सही है, क्योंकि तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर, सर, जलाशय और सलिल। तो इसमें जो है वो डी विकल्प सही है, क्योंकि सलिल जल का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें डी विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न संख्या 31, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए व्योम, बी शून्य, सी अंबर और डी तारक। तो इसमें व्योम, शून्य, अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि तारक नहीं है। डी विकल्प सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 32, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ए सिखी, बी तिमिर, सी बिटप, डी इनमें से कोई नहीं। मोर का पर्यायवाची क्या है? इसमें सिखी है। ए विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। सांप का पर्यायवाची है। ए भुजंग, बी फण, सी व्याल, डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों शब्द जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? सांप के पर्यायवाची हैं, इसलिए डी वाला विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, बिजली का पर्यायवाची है। ए तड़ित, बी तनय, सी मधुप, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का पर्यायवाची क्या है? तड़ित है। ए विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35, आँख का पर्यायवाची है। ए नयन, बी चक्षु, सी अच्छी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही है, क्योंकि तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? आँख के पर्यायवाची हैं। आइए प्रश्न संख्या 36, आग का पर्यायवाची शब्द है। वैश्वानर, बी विप्र, सी पट, डी अनंग। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। वैश्वानर आग का पर्यायवाची है, विप्र जबकि ब्राह्मण का, पट वस्त्र का और अनंग कामदेव जी का है, इसलिए इसमें ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या है? प्रश्न संख्या 37 है, स्त्री का पर्यायवाची है। नारी, लड़ना, वामा, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी शब्द जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं, यानी डी विकल्प सही होगा। आइए अगला है अगला शब्द है गाय का पर्यायवाची है। ए धेनु, बी सुरभ, सी गाय और यहाँ गाय 2 बार आ गया है, लेकिन तो इसलिए मिसप्रिंट हो गया। फिलहाल गाय है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। डी विकल्प उपरोक्त सभी। तो इसमें धेनु भी है, सुरभ भी है, गाय तो बता ही दिया कि मिसप्रिंट हो गया है। डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 39, वाय का पर्यायवाची है। वाय, ए मारुत, बी मरुत, सी समीर बी में समीर और पवन, डी में कुंदन और हेम है, और डी विकल्प में है ए और बी दोनों। तो देखिए मारुत, मरुत, समीर, पवन ये किसके पर्यायवाची हैं? हवा के वायु के पर्यायवाची हैं। कुंदन और हेम स्वर्ण के यानी सोना के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसमें डी विकल्प से होगा, ए और बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, माता का पर्यायवाची है। अंबिका, जननी, प्रणदा, बी विकल्प में है जन्मदा, माँ, जाया, सी विकल्प में है तात, अबला, रमणी, डी विकल्प में है ए और बी दोनों। तो इसमें अंबिका, जननी, प्राणदा, जन्मदा, माँ, जाया ये किसके हैं? ये माता के पर्यायवाची है, यानी डी विकल्प में सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, अग्नि का तद्भव क्या होगा? उजला, प्रकाश, सी आग, डी अग्र। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, अस्त्र का तद्भव होगा। ए आंसू, बी आंसू, सी भाफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्त्र का तद्भव क्या होगा? आंसू होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में है, पत्थर का तत्सम क्या होगा? ए प्रस्तर, बी पहाड़, सी पर्वत, डी खंड। तो पत्थर को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रस्तर कहते हैं, यानी ए विकल्प सही होगा। इसका तत्सम प्रस्तर होगा, ए विकल्प सही। आइए अगला, जन्म का तद्भव होगा। ए जात, वी जन्म और सी मरण, डी उपरोक्त सभी। ये यहाँ पे जन्म होगा, इसका तद्भव
जन्म होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया था प्रिंट करने में, इसको आप समझ लीजिएगा। जन्म का तद्भव जन्म होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ओष्ठ का तद्भव होगा ओठ, जेठ, अधर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? ओठ होगा। ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, अनाज का तत्सम क्या होगा? ए आम्र, बी अन्न, सी धान, डी धान। तो अनाज का तत्सम अन्य होगा। बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 47, माता का तत्सम क्या होगा? ये सब गलत प्रिंट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। माता का तत्सम क्या होगा? ए मात्र, बी माँ, सी मैया, डी मम्मी। तो माता का क्या होगा? मात्र होगा। ए विकल्प सही है। अगला है, दधि का तद्भव क्या होगा? दूध, बी दही, सी घी, और डी ए और बी दोनों। तो दधि का तद्भव क्या होता है? दही होता है। बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है, बहू का तत्सम क्या होगा? बहू का ए बेटी, बी वधू, सी पतोहू, डी उपरोक्त सभी। बहू का तत्सम होगा वधू। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, क्षण का तद्भव होगा? ए क्षण, बी कण, सी खंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्षण का तद्भव क्या होगा? क्षण होगा। ए विकल्प सही है। इसी तरह प्रश्न संख्या 51, भ्रमर का तद्भव होगा? ए भौरा, बी मधुकर, सी अल, डी मधुप। तो भौरा का क्या होगा तद्भव? भौरा का जो तद्भव होगा भ्रमर का जो तद्भव होगा वो भौरा होगा। और ये शेष जो और 3 विकल्प में हैं वो भ्रमर के पर्यायवाची हैं। ठीक, ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है, रात्र शब्द का तत्सम होगा? रात शब्द का तत्सम होगा? ए रात्र, बी निशा, सी निशीथ, और डी अंधकार। तो रात शब्द का तत्सम क्या होगा? रात्र होगा। और इसमें जो हैं वो उसके पर्यायवाची हैं। देखिए प्रश्न संख्या 53, घृत शब्द का तद्भव क्या होगा? ए घृणा, बी घी, सी दही, डी घमंड। तो घी शब्द का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? घी होगा। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द का तत्सम होगा? ए कर्पूर, बी कंपन, सी कंघा, डी इनमें से कोई नहीं। कपूर शब्द का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है, चरण शब्द का तद्भव क्या होगा? ए पादुका, बी चरण, सी पैर, डी उपरोक्त सभी। तो चरण शब्द का तद्भव क्या होगा? चरण होगा, यानी बी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 66, अंगुल शब्द का तद्भव क्या होगा? ए अंगुली, बी अंगुरी, सी हथेली, डी हस्त। तो अंगुल शब्द का तद्भव क्या होगा? अंगुली होगा, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ऊंट शब्द का तत्सम क्या होगा? ए घोड़ा, बी ऊंचा, सी उष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र होता है, यानी सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में है, वाष्प शब्द का तद्भव होगा? ए भाप, बी गर्मी, सी गरम, डी इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प का तद्भव क्या होगा? भाप होगा। ए विकल्प सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कुछ त्रुटियां हैं हों तो उस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, सांप सांप का शब्द का तत्सम क्या होगा? ए नाग, बी सर्प, डी सी विषधर, और डी फण। तो सांप का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? वो होगा सर्प होगा, यानी बी विकल्प सही है। और जो शेष हैं वो क्या हैं? इसके पर्यायवाची शब्द में आएंगे। आइए देखते हैं अगला, नक्षत्र शब्द का तद्भव होगा? ए नखत, बी
प्रस्तर, सी यामिनी, डी उपरोक्त सभी। तो नक्षत्र का तद्भव क्या होगा? वो होगा नखत, यानी ए विकल्प सही है। बी प्रस्तर, ये प्रस्तर का शब्द का ये पत्थर का तत्सम है, और यामिनी रात्र का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें क्या होगा? ए विकल्प सही है, नक्षत्र का नखत तत्भव होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है, मृत शब्द का तद्भव क्या होगा? ए मौत, बी मरण, सी सी मरना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मृत शब्द का तद्भव मरण होगा, बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 62, आँख का तत्सम क्या होगा? ए अक्ष, बी नयन, सी विलोचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? आँख का तत्सम क्या होता है? अक्ष होता है, यानी ए विकल्प सही है, और शेष दोनों शब्द इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 63, कोकिल शब्द का तद्भव क्या होगा? कोकिल, ए कोयल, बी कौवा, सी कबूतर, डी उपरोक्त सभी। तो कोकिल का तद्भव क्या होगा? कोयल होगा, ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में है, उल्लू शब्द का तत्सम क्या होगा? ए उलूक, बी उल्टा, सी कोयल, डी भौरा। तो उल्लू का तत्सम क्या होगा? उलूक होगा, ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 65, काम शब्द का तत्सम क्या होगा? ए कर्म, बी कार्य, सी काज, डी उपरोक्त सभी। तो काम शब्द का तत्सम क्या होगा? कर्म होगा, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन सा छंद दोहे का उल्टा है? ए सोरठा, बी रोला, सी चौपाई, डी उपरोक्त सभी। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, सोरठा छंद है, ए वर्णिक, बी मात्रिक, सी मुक्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सोरठा छंद है वो किस प्रकार का है? वो मात्रिक छंद है, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से किस दोहे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो ए दोहा, बी विकल्प में रोला, सी सोरठा, डी ए और बी दोनों। तो निम्न में से किस दोहे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती? जैसे अभी इससे संबंधित जो प्रश्न था कि दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अगर आपको वो ध्यान होगा तो उसी से उत्तर निकल आ रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा, सोरठा होगा, क्योंकि दोहे का उल्टा होता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में है, निम्न में से सममात्रिक छंद है? ए रोला, बी सोरठा, सी दोहा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सममात्रिक छंद कौन है? रोला है। प्रश्न संख्या 70, देखें, निम्न में से किस दोहे के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 मात्राओं पर, ये मात्रों लिखा है, इसको मात्राओं पढ़िएगा आप लोग, ठीक। मात्राओं पर यत होती है। ए रोला, बी सोरठा, सी दोहा, डी चौपाई। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 है, जो सुमरत सिद्ध होए, गणनायक कविवर बदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धराज शुभ शुभ गुण सदन। पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। ए विकल्प में है सोरठा, बी में रोला, सी में दोहा, डी में चौपाई। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला है, बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर सागर और सूर सारावली के रचयिता हैं? ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान, डी तुलसीदास। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें ए विकल्प सही है। इसके रचयिता जो हैं वो सूरदास जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी रसखान, सी बिहारी लाल, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रसखान जी हैं, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 74, पथिक के रचनाकार हैं?
ए रामनरेश त्रिपाठी, बी महादेवी वर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी त्रिलोचन। तो पथिक किसकी रचना है? वो रामनरेश त्रिपाठी जी की है, यानी ये विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 75, वेणु लोग गूंजे धरा किसकी कृत है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी माखनलाल चतुर्वेदी और सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। तो ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76 है, यामा किसकी प्रसिद्ध कृत है? ए महादेवी वर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बिहारी लाल, डी सुमित्रानंदन पंत। तो यामा किसकी प्रसिद्ध कृत है? ये है महादेवी वर्मा जी की। इनको इस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अकाल में सारस अभी बिल्कुल अभी के रचनाकार कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी अशोक वाजपेयी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी विकल्प में है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अकाल में सारस अभी बिल्कुल अभी के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 है, सीधे साधे चित्र बिखरे मोती किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, मतलब कृति है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी बिहारी लाल, सी सुमित्रानंदन पंत और डी जयशंकर प्रसाद। तो सीधे साधे चित्र और बिखरे मोती उन्मादनी झांसी की रानी की समाध पर ये किसकी कृतियां हैं? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 79, श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? ए सूरदास, बी रसखान, सी नंददास, डी गोस्वामी तुलसीदास। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 80, प्रश्न संख्या 80, कवितावली, गीतावली, दोहावली किसकी कृतियां हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये किसकी कृतियां हैं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये तुलसीदास जी की, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, बिहारी सस्सई किसकी कृत है? ए बिहारी लाल, बी रसखान, सी घनानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बिहारी सस्सई किसकी रचना है? ये बिहारी लाल जी की रचना है। उन्होंने एकमात्र ये रचना लिखी जिसको बिहारी सस्सई नाम दिया गया। सस्सई का मतलब होता है ऐसी रचना जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे पाए जाते हैं। तो बिहारी सस्सई में कहीं कहीं पर ये 719 दोहों की संख्या मिलती है और कहीं कहीं पर 713। फिलहाल आप 719 माने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 82, चिदम्बरा के रचनाकार हैं? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें जो सही है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं? ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, सूरदास किस काल के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतकाल, सी आधुनिक काल और डी आदिकाल। तो सूरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्तिकाल के सगुण भक्त शाखा के कृष्णाश्रय के कवि हैं, यानी भक्तकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, भक्तकाल के सगुण कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं? ए तुलसीदास, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूरदास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कृष्ण भक्त सगुण भक्त की कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतकाल, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। तो गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कविवर बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? ए रीतकाल, बी आधुनिक काल, सी आदिकाल, डी उपरोक्त सभी। तो कविवर बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? ये रीत काल के कवि हैं, रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता था? अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था किसे कहा जाता है। ए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है।
अगला है प्रश्न संख्या 88। निम्न में से छायावाद के 4 स्तंभ में कौन सम्मिलित नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है, ये भी आते हैं। वी महादेवी वर्मा जी हैं, ये भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सी विकल्प में है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। और डी विकल्प जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये छायावाद चतुष्टय या छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं आते, जबकि चौथे स्तंभ हैं सुमित्रानंदन पंत जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। 4 स्तंभों में माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं आते। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 है, लोकायतन किसकी प्रसिद्ध कृत है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। तो लोकायतन किसकी प्रसिद्ध कृत है? सुमित्रानंदन पंत जी की कृत है, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। झरना के रचयिता हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो झरना किसकी रचना है? वो जयशंकर प्रसाद जी की है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 91। निम्न में से भक्तकाल की रचना है? ए परमाल रासो, बी विनय पत्रिका, सी उन्मादनी, डी यामा। तो ये विनय पत्रिका किसकी? ये छायावाद की भक्तकाल की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। और ये परमाल रासो आदिकाल की रचना है। और ये उन्मादनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। यामा जो है वो छायावाद की रचना है, इसलिए इसमें बी विकल्प सही होगा, भक्तिकाल की रचना। अगला है प्रश्न संख्या 92। हिमकृतनी और हिमतरंगिणी के रचनाकार हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामनाथ त्रिपाठी, डी केदारनाथ सिंह। तो हिमकृतनी और हिमतरंगिणी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल किस काल का दूसरा नाम है? ए आदिकाल का, बी भक्तकाल का, सी रीतकाल का, डी आधुनिक काल का। तो वीरगाथा काल किस काल का दूसरा नाम है? आदिकाल का, क्योंकि इस काल की जो रचनाएं हैं उसमें वो वीर रस से ओतप्रोत भरी रचनाएं हैं, इसलिए इसका आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। आइए आगे देखें। प्रश्न संख्या 94। निम्न में से किस कवि का संबंध कौसानी अल्मोड़ा से है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी बिहारी लाल। तो कौसानी में किसका जन्म हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध फर्रुखाबाद से है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मीराबाई, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें महादेवी वर्मा जी का संबंध फर्रुखाबाद से, क्योंकि 1907 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, यानी इसी विकल्प सही है। इसी प्रकार आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ए मीराबाई, बी सुमित्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने इसके ऊपर वाले प्रश्न में बताया था किसे जाना जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, सी विकल्प सही है, महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है प्रश्न संख्या 97। विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। बी विकल्प सही है। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी त्रिलोचन, सी केदारनाथ सिंह, डी रस खान। तो अभी मैंने बताया था इसके ऊपर वाले प्रश्न में किसको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 99। झांसी की रानी की समाधि किसकी कविता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सुधा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी की समाधि पर किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 100 यानी 100। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी भाषा, डी भोजपुरी। तो ये किस भाषा में हुई रामचरितमानस की?
रचना अवधी भाषा में हुई है, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रचना बार बार पूछी जाती है। ठूठा आम के लेखक कौन हैं? ए जयप्रकाश भारती, बी भगवत शरण उपाध्याय, डी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय की पुकार के लेखक कौन हैं? ए भगवत शरण उपाध्याय, बी जयशंकर प्रसाद, सी जयप्रकाश भारती, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है, यानी सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक का जन्म बस्ती अकोना में हुआ था? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बस्ती में किसका जन्म हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी जयशंकर प्रसाद। तो अजातशत्रु के लेखक कौन हैं? अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105 है, निम्न में से सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन हैं? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धर्मवीर भारती और डी मुंशी प्रेमचंद जी। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रसिद्ध संपादक हैं वो कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने संपादन का कार्य सन 1903 में संभाला था, ईस्वी में संभाला था। मित्रों, ये मेरा जो वीडियो है कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्द ही आपके सामने नया वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।